लेकिन आपका बाद नहीं होता, आप रहते हैं वहां पे, क्योंकि प्रातः उठ के कहते हैं बड़ी अच्छी नींद आई। कौन है भाई ये कहने वाला? इसका मतलब आप सुषुप्ति में थे। ये नहीं कह सकते कि हम थे ही नहीं सुषुप्ति में। सुषुप्ति में आप थे, नहीं होते तो लौट के नहीं आते सुषुप्ति से जागृत अवस्था में। आप थे सुषुप्ति अवस्था में। हाँ, सुषुप्ति में अगर किसी की डेथ ही हो जाए, लौट के नहीं आता वो। हाँ, वो चला जाता है। लेकिन सत वस्तु नहीं जाती। हाँ, ये ध्यान रखना, सत वस्तु का बाद नहीं होता है। सत वस्तु रहती है, सत वस्तु, सद वस्तु का बाद नहीं होता। हाँ, वो जो जीव है उसका प्रारब्ध बस सुषुप्ति तक था, सुषुप्ति तक प्रारब्ध था, इसलिए सुषुप्ति में उसका प्रारब्ध खत्म हो गया और सुषुप्ति अवस्था में ही सूक्ष्म शरीर विदा हो गया। ये चिदाभास ये विदा हो गया, विदा हो गया। लेकिन सत आत्मा कहीं नहीं गया। सत आत्मा सबका अधिष्ठान होने से वो है, अभी भी है, वो कहीं नहीं गया वो। तो नेति नेति वाक्य ही अखिलम, अखिलम मतलब सारा ब्रह्मांड, कर्म सहित सारा ब्रह्मांड। उस समय कौन से कर्म? आपका जो प्रारब्ध है वो भी अव्यक्त अवस्था में चला जाता है, निद्रा में। वो भी अव्यक्त अवस्था में चला जाता है आपका प्रारब्ध। तो अखिलम निषिद्ध, यहाँ पे निषिद्ध मतलब सब बाधित है, क्योंकि अगर आप कुछ भी देखें सभी परिवर्तनशील है, पूरा जगत परिवर्तनशील है। और जो परिवर्तनशील है मतलब क्या? वो नित्य नहीं है, बाधित होने वाला है, हर क्षण बाधित हो रहा है, वो हर क्षण बाधित हो रहा है। तो नेति नेति वाक्य ही अखिलम निषिद्ध, अखिलम निषिद्ध। और क्या? तत् ज्ञात्वा परात्मानम, तत् ज्ञात्वा तत्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छे तद विद्धि प्रणिपातेन, वो तत्, वो ब्रह्म है। तो क्योंकि जब आप निगेट करेंगे सबका, जब अपने आत्म स्वरूप का आप विश्लेषण करेंगे, जब आत्म स्वरूप का आप चिंतन करेंगे, तब आपको ये पता चलेगा क्या? ये शरीर तो मैं है ही नहीं, फिर क्या होगा? मनोबुद्धि अहंकार, ये जो अहंकार है ये भी मैं नहीं हूं मैं, क्योंकि इसका अधिष्ठान हूं मैं। मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, अहंकार नहीं हो, न कर्णम न जिह्वा न च श्रोत्र नेत्र, न ये स्थूल सूक्ष्म ये कर्मेंद्रिय आदि ज्ञानेन्द्रिय आदि ये सब कुछ नहीं है। ना वही पंच, ना च व्योम भूमि, न तेजो न वायु। ये पृथ्वी में नहीं हो, जल में नहीं हो, अग्नि में नहीं हूँ, वायु में नहीं हूँ, आकाश में नहीं हूँ, ये सब नहीं हूं मैं इन सबका अधिष्ठान होने से इन सबका साक्षी हूं मैं। ना तो मैं पंचवायु हूं मैं, ना मैं सप्त धातु हूं, मैं हूं ही नहीं ये सब कुछ भी। सबका नेति नेति, ये सब नहीं हूं मैं। और मैं क्या हूं? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, जो सबका साक्षी रूप से, सबका अधिष्ठान रूप से, सारे जगत का अधिष्ठान रूप से चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो सबका जब बाद हो गया, और जो अबाधित सत्य की परिभाषा ये अबाधितम सत्यम, जिसका कभी बाद नहीं होता। और बड़े मजे की बात है, आप ही हैं जिसका कभी बाद नहीं होता, बाकी सबका बाद हो जाता है। भगवान बुद्ध भी ये अपना सेल्फ एनालिसिस करके ये भी यहाँ तक तो पहुंच गए। उन्होंने देखा बाकी बाद में बचता ही नहीं, उन्होंने देख लिया आत्मा शून्य। अगर वो वेदांत अगर उन्होंने
अगर वेदांत अच्छे तरीके से गुरु के चरण में जाके सीखा होता तो वो कभी नहीं कहते ये कि मैं शून्य हूँ। अरे आप शून्य हैं, ये कह कौन रहा है शून्य हूं मैं? वो कहाँ से शून्य हो सकता है? कहाँ से नॉन एग्जिस्टेंट हो सकता है वो? तो इस तरीके से जिन्होंने अपने स्वरूप को पूरी तरीके से जान लिया है, अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में, ऐसों के लिए मतलब अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि इसका बात नहीं होता। ब्रह्म का जगत के अधिष्ठान का थोड़ी बात हो जाएगा, ईश्वर का थोड़ी बात हो जाएगा। तो अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञान अनंतरम, इसके पश्चात, इसके पश्चात फिर आपको ज्ञान थोड़ी चाहिए, फिर ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार ज्ञान आपको मिल गया, फिर उसके बाद आपको क्या ज्ञान चाहिए? ज्ञान नहीं चाहिए, फिर तो उसको आपको निष्ठा चाहिए। सिर्फ ज्ञान निष्ठ होना है। ज्ञान तो आपने पा लिया, लेकिन अभी ज्ञान निष्ठा नहीं आई है, आत्मसात नहीं किया है। अभी जो देह में जो ये पूर्व जन्मों की जो देह वासना जो है अभी ये लगी हुई है, इसलिए इस देह वासना से भी निवृत्ति के लिए, इसलिए हम ये निधिध्यासनम, ये निधिध्यासन और योग की समाधि को कभी एक ना समझ लेना, ना इसको ध्यान से समझना है। ये तीनों अलग अलग है। अब ये निष्ठा है, क्योंकि एक मोटा मोटा फर्क समझ लीजिए। श्रवण से अज्ञान की निवृत्ति होगी, मनन से शंका की निवृत्ति होगी, क्योंकि शंकाएं बहुत आएंगी बीच में, उसके लिए मनन करना पड़ेगा। और उसी के लिए मनन में अगर कहीं कोई शंका आ जाए, कान खोल के सुन लीजिए, उस शंका का अपने आप बैठ करके समाधान मत करना। उस शंका का समाधान पूछ के करना, किसी से क्वेश्चन उठाइए, उसका आंसर लीजिए। और हर किसी से पूछना भी मत कि हर किसी, जिसके पास ये विद्या ही नहीं, वो क्या बताएगा, वो क्या सिखाएगा? इसलिए उनसे पूछो जिनके पास ये विद्या हो, जिन्होंने अपने गुरु मुख से श्रवण किया हो। ये स्वयं ये स्वयंभू से न मत पूछना कभी जा करके, क्योंकि आजकल स्वयंभू बहुत है ना बने हुए। क्योंकि गुरु के चरणों में बैठकर के सीखने में शर्म आती है। चक्कर ये है, उन्हें लगता है कि हम तो इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये तो कुछ भी नहीं पढ़े लिखे, हमने पीएचडी की हुई है, हमने 2 विषय में एमए किया, मैंने पीएचडी की। अरे भाई, आपके विषय अलग हैं वो सारे, ये वो ब्रह्म विद्या नहीं है वो। ये विद्या बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए जिनके पास ये विद्या है उनके पास जाइए, और स्वयंभू के पास में नहीं। स्वयंभू बने बहुत घूम रहे हैं, अपने आप तो किसी के गुरु के चरण ली नहीं, शरण ली नहीं उन्होंने, और दूसरे के गुरु बनना शुरू कर दिया, चेले बनाना शुरू कर दिया, और कभी चेले कभी किसी के बने ही नहीं वो। ऐसे स्वयंभू बहुत है। इसलिए भगवान ने कह दिया श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ऐसे के पास जाओ जो श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय मतलब जिसने श्रवण के द्वारा इस विद्या को सीखा हो, अपने आप नहीं। और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब यही है कि जिसका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है, बस अपने इसी स्वरूप में रहने वाला है। तो निधिध्यासन जो है ये विपरीत भावना, कौन सी विपरीत भावना? ये जो देहात्म बुद्धि है, यही विपरीत भावना, इससे निवृत्ति के लिए ये निधिध्यासन है। हाँ, अगर पूरी तरह के निवृत्त हो चुके तो निधिध्यासन की कोई आवश्यकता नहीं, वो अपना वैसे ही अपने स्वरूप में रहेंगे। उनका पूरा जीवन ही निधिध्यासन का हो जाता है। फिर निधिध्यासन के लिए अलग से बैठ के अभ्यास करने की जरूरत नहीं है उनको। अधिकारी भेदता है ये सब। तो इसीलिए तज्ञात्वा परात्मानम साक्षी चैतन्यम। परात्मानम मतलब साक्षी चैतन्यम, जो वही सच्चित आनंद, वही तत्व है, वो तत्व। और उसके बाद में
अथ अथ मतलब उसके पश्चात, अनंतरम क्या करे, त्यजेत क्रिया, उसके लिए कर्म का त्याग है, ये सन्यास है, ये सन्यास है। तो मतलब ज्ञानांतरम सन्यास, ये विद्वत सन्यास। ऐसा जो ज्ञानी, देखिए दोनों में ही कर्म को छोड़ना है। अगर विविदिशा सन्यासी है तब भी कर्म को छोड़ना है, विविधत विविधत सन्यासी है, विद्वत सन्यासी है तब भी कर्म को छोड़ना है। आशय ये है यहाँ, अर्थात कर्म से मुक्ति नहीं है, कर्म से मुक्ति नहीं है। त्यजेत कर्म, कर्मों को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ो इस कर्म को। अब उसका क्या है, सिर्फ उसका भिक्षाटन ही रह जाता है, सिर्फ बस भिक्षा लेकर के पाए और अपना, अब तो भिक्षाटन इसलिए बंद हो गया कि ये कंसेप्ट लोग भूल गए, लोगों को पता ही नहीं। असल में ये बड़ा दुर्भाग्य है, हम लोग हिंदू सिर्फ नाम के हिंदू रह गए, क्या हमारी हिंदू लाइफ स्टाइल है हम लोग कुछ नहीं जानते। क्योंकि एक समस्या यही आ गई ना, कई सालों से बस कैरियर ओरिएंटेशन यही चल रहा है घरों में, बस ना कोई संस्कृति से मतलब है, ना कोई धर्म से मतलब है, स्वाध्याय घरों में होते नहीं है, मंदिरों में जाना लोगों ने बंद किया। बस कभी कोई त्योहार आया तो बस एक फैशन बन गया, उसको बस धूम धड़ाके से मनाना है। बाकी उन उन त्योहारों को क्यों मनाया जा रहा है, उसके पीछे क्या दर्शन है, ये भी नहीं पता कुछ। और इसीलिए ये नए नए जितने बच्चे हैं उन्हें पता ही नहीं ये हमारी ट्रेडिशन क्या है, ये साधु संत कौन होते हैं, क्या है, कोई लेना पता ही नहीं उन बेचारों को कुछ। क्योंकि ना तो हम जानते ना बच्चे जानते, दोनों नहीं जानते। इसलिए भिक्षा का कंसेप्ट इसीलिए खत्म हो गया। और पहले ये सारा समाज हमारा जागरूक था, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ था, अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ था। अब ना तो धर्म से जुड़े ना संस्कृति से जुड़े। बहुत गिने चुने लोग हैं जो ये जानते हैं, वरना अधिकांश की स्थिति है कुछ नहीं पता। बस एक पक्ष ये है, बस सिर्फ अर्थ, कुछ नहीं। सर्वांगीण विकास नहीं है ये एक पक्षीय विकास, ये लंगड़ा विकास है, ये लूला विकास है। बिना धर्म के, बिना संस्कृति के विकास विकास नहीं है, बिना धर्म और संस्कृति के विनाश है, विकास है ही नहीं, विनाश है वो। बिना धर्म, बिना संस्कृति, बिना संस्कार के विनाश है, विकास नहीं है। इसलिए फिर से पुनर्जागरण होना चाहिए, इसलिए पुनः उत्थान होना चाहिए, सनातन धर्म का पुनः उत्थान होना चाहिए। इसलिए स्वाध्याय और सत्संग ये जगह जगह होने चाहिए। स्वाध्याय घर घर में होना चाहिए, घर घर में स्वाध्याय होना चाहिए। बिना स्वाध्याय के, स्वाध्याय मतलब ब्रह्म विद्या का लेकर के मैं स्वाध्याय नहीं बात कर रहा, मैं धर्म को लेकर। ब्रह्म विद्या तो अपने अध्ययन का, स्वयं के अध्ययन का विषय नहीं है। इसलिए जो व्यवहारिक पक्ष है उसको लेकर के, जो धर्म, संस्कृति और संस्कार हैं, इनको लेकर के शास्त्रों का स्वाध्याय कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए घरों में। हमारे जितने ग्रंथ हैं, हमारे पुराण हैं, हमारी महाभारत है, हमारी रामायण है, ये सब चलते रहना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए। बच्चों में इसका स्वाध्याय, राम कृष्ण के जीवन की कथाएं, उनके जीवन चरित्र, हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र और उनके चित्र और चरित्र दोनों ही हमारे घरों में लगने चाहिए। पहले मुझे याद है, मैं छोटा था, घर घर में, किसी घर में जाओ, महापुरुषों के, भगवान के अवतारों के सबके चित्र घरों में लगे होते थे। आज घरों में जाइए, बड़ा अफसोस होता है, सारे घरों से ये सब हट गए, बिल्कुल एकदम सब हट गए। अब कुत्ते बिल्लियों के चित्र लगे होंगे, या फिर कोई नेचुरल सीनरी होगी उसके चित्र लगे होंगे घरों में बस, या कुत्ते बिल्लियों के चित्र लगे होंगे, या कोई नेचुरल सीनरी उसके लगे होंगे चित्र, बस। तो महापुरुषों के चित्र और महापुरुषों के चरित्र ये दोनों हट गए। ये हमारा जो शिक्षा का स्रोत, हमारा जो था, हमारा जो धर्म का स्रोत था, हमारे धर्म का जो साधन था, ये हट गया बिल्कुल हमारे यहाँ से। बहुत कम घर ऐसे नजर आते हैं जहाँ पे ये सब है, हट गए ये सब। इसलिए सांस्कृतिक जागरण